हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल IIT MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे मैन्स टेलर ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ये MCQ क्वेश्चन मैन टेलर ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। क्योंकि MCQ क्वेश्चंस लगाने से आपको ये आइडिया लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब इंटरव्यू देने जाएंगे, तब इंटरव्यू आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपकी इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेगा। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का जो हमारा सेशन है वो है 3rd पार्ट और लास्ट पार्ट। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मैन्स टेलर के फोल्डर में जाकर इस ट्रेड से रिलेटेड आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नीटिंग मीन्स द फैब्रिक। बुनाई का जो मतलब है कपड़े में। तो फैब्रिक के अंदर जो नीटिंग का जो मतलब होता है वो होता है हैज़ इंटरलॉकिंग लूप दैट मेक इट फील स्टिची। तो इंटरलॉकिंग लूप है जो कि इसे लचीला बनाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द वे दैट ए पैटर्न इज एडजस्टेड टू द अदर साइज व्हाइल कीपिंग द स्टाइल। स्टाइल बनाने रखने हुए या रखते हुए एक पैटर्न के दूसरे साइज में समायोजित करने के जो तरीका है वो क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है ग्रेडिंग साइजिंग या ग्रेडिंग आकार। तो ग्रेडिंग साइजिंग इज रेफर्स टू द वे दैट ए पैटर्न इज एडजस्टेड टू द अदर साइज व्हाइल कीपिंग द स्टाइल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द मशीन बेल्ट इज़ टू लूज देन। अगर मशीन बेल्ट बहुत ही ढीली है तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। अगर जो मशीन की जो बेल्ट है वो ढीली है तो मशीन डज नॉट रन। मशीन हमें नहीं चलानी चाहिए और मशीन चलेगी भी नहीं, क्योंकि उससे क्या है कि जो बेल्ट है वो बार बार स्लिप होगी और उससे क्या है कि हमें बार बार परेशानी होगी। तो हमें बेल्ट को पहले टाइट करना होगा इस चीज़ से बचने के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेक द स्टीफनेस ऑफ द मैन शर्ट कॉलर। पुरुषों की कमीज की कॉलर को कैसे कड़ा बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग द फ्यूजिंग। तो फ्यूजिंग का प्रयोग कर जो स्टीफनेस होती है द मैन कॉलर शर्ट में उसको हम कड़ा कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ प्लैकेट यूज इन द मैन शर्ट। पुरुषों की कमीज में किस प्रकार की जेब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है विद इन द 2 पीस। तो मेनली द 2 पीसीज टाइप ऑफ द प्लैकेट यूज इन द मैन शर्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द बेस मैकेनिज्म ऑफ द स्विंग मशीन। सिलाई मशीन की आधार यंत्रावली है। तो ये होती है हमारी निडल बार। तो निडल बार इज द बेस मैकेनिज्म ऑफ द स्विंग मशीन। सिलाई मशीन का जो एक तरीके से जो मूल आधार मैकेनिज्म है या बेस मैकेनिज्म है वो क्या है हमारा निडल बार। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेंडेक्स इज यूज टू मेक्स। स्पेंडेक्स है वो इसे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्पेंडेक्स इज मेनली यूज टू मेक द स्विमिंग सूट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो जो स्पेंडेक्स होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कपड़ा जो हाईली पॉपुलर होता है, जो कि जो भी व्यक्ति जो गेम खेलता है, स्पोर्ट्स प्लेयर है या स्विमर है, या जो एक आपने देखा होगा जो बाईसाइकिल चलाते हैं तो बाईसाइकिलिक जो अपहरण पहनता है वो है। क्योंकि जो वस्त्र होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं ताकि किसी
मान लो जो साइकिल चलाते समय उसके जो व्हील होते हैं उसके अंदर कोई कपड़ा, अगर लूज कपड़ा पहना हुआ तो वो फंसने के चांसेस रहते हैं। तो मेनली जो स्पेंडेक्स कपड़े हैं, स्पेंडेक्स जो फैब्रिक है वो मेनली स्पोर्ट्स वेयर में हम यूज करते हैं और स्विम वेयर में हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक ऑफ एनी विड्थ गैदर्ड एंड अटैच्ड टू ए गारमेंट एज एन एजिंग इज कॉल्ड। किसी भी चौड़ाई के कपड़ों की एक पट्टी को इकट्ठा कर परिधान के किनारों की तरफ लगाया जाता है तो यह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी फ्रिल। तो एक फैब्रिक, एक तरीके से स्ट्रिप ऑफ द फैब्रिक और एनी विड्थ गैदर एंड अटैच टू ए गारमेंट ऑन द एजेस इज कॉल्ड द फ्रिल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीम। सीम क्या है? तो सीम इज मेनली ए टू पीस ऑफ द गारमेंट स्टिचेज टुगेदर। परिधान के दो टुकड़ों को साथ साथ स्टिचेज करना, तो ये कहलाता है हमारा सीम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बटन होल मशीन इज। बटन छेद मशीन है। तो बटन होल मशीन इज ए जिग जैग स्टिच मशीन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेरी स्टिचेज ऑफ द टेलरिंग इज। टेलरिंग में जो अस्थायी स्टिचेज है वो क्या है? तो टेम्परेरी स्टिचेज ऑफ इन द टेलरिंग इज ए रनिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज आल्सो नोन एज 3D पैटर्न मेकिंग डन विद मुस्लिन ऑन ए ड्रेस फॉर्म। एक पोशाक फॉर्म मलमल के साथ 3D पैटर्न बनाने के रूप में भी शामिल किया जाता है। तो ये होती है ड्रैपिंग। तो ड्रैपिंग इज आल्सो नोन एज द 3D पैटर्न मेकिंग डन विद द मुस्लिन ऑन ए ड्रेस फॉर्म। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्लैट और ए ट्रायंगुलर इंसर्ट इन द हेमलाइन ऑफ स्कर्ट स्लीव्स एंड ट्राउजर्स इज नोन एज। तो स्कर्ट्स की हेमलाइन, बाजुए और पतलून में जो क्लैड या फिर त्रिकोण डालने को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा कहलाता है गोडेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच पार्ट कैन बी अटैच विद द स्विंग मशीन। कौन से पार्ट सिलाई मशीन के साथ अटैच किए जा सकते हैं? तो ये होता है हमारा फुट हैमर। तो फुट हैमर इज ए पार्ट विच कैन बी अटैच विद द स्विंग मशीन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैंड्रिन कॉलर इज आल्सो नोन एज। तो मैंड्रिन कॉलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मैंड्रिन कॉलर इज आल्सो नोन एज द नेहरू कॉलर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक इंसर्टेड इन ए सीम टू अलाउ द रूम फॉर मूवमेंट। दे आर मोस्ट कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर द कलीदार कुर्ता स्लीव्स टू अलाउ द आर्म मूवमेंट। डैश कपड़े का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसके संचालन के लिए जगह देने के लिए उसे सीम में लगाया जाता है जब भी हम कलीदार कुर्ता की एक तरीके से डिजाइनिंग करते हैं। तो ये होता है हमारा गैसेट्स। तो गैसेट्स इज ए स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक इंसर्टेड इनटू द सीम टू अलाउ द रूम फॉर द मूवमेंट। दे आर मोस्ट कॉमनली रिक्वायर्ड इन कलीदार कुर्ता स्लीव टू अलाउ द आर्म मूवमेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो गैसेट का एक तरीके से कपड़ा का एक छोटा टुकड़ा है जिसे सीवन में डाला जाता है और चलने फिरने के लिए जगह मिल सके, हाथ को हिलाने झुलाने के लिए जगह मिल सके और हाथ को हिलाने झुलाने के लिए कलीदार कुर्ता आस्तीन में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज ए टर्म नॉर्मली यूज इन ए relation to man trouser. It refer to the length of the front crotch seam from the crotch point up to waist. तो एक तरीके से ये हमारा कहलाता है राइज। तो राइज इज ए टर्म नॉर्मली यूज इन रिलेशन टू ए मैन ट्राउजर. इट रेफर टू द लेंथ ऑफ द फ्रंट क्रोच सीम
फ्रॉम क्रोच पॉइंट अप टू द वेस्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो एक तरीके से राइज या वृद्धि भी कह सकते हैं, एक शब्द है जो आमतौर पर पुरुषों के पतलून के संबंध में उपयोग किया जाता है। यह क्रोच बिंदु से कमर तक सामने क्रोच सीम की लंबाई को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटविंग इज ए वेरिएशन ऑफ। बैटविंग एक प्रकार का वेरिएशन है, तो ये हमारा किमिनो स्लीव। तो बैटविंग इज ए वेरिएशन ऑफ द किमिनो स्लीव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज ए नेचुरल फाइबर। कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर है? तो कॉटन या फिर कपास इज ए नेचुरल फाइबर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन स्टिचिंग ए पिन सीम यू शुड। एक पिन सीम की सिलाई करते समय आप क्या करेंगे? तो व्हेन स्टिचिंग इज द पिन सीम यू शुड केयरफुली रिमूव द पिन एज यू स्टिच एंड डू नॉट स्यू ओवर द पिन्स। तो जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तरीके से इस्तेमाल करने के बाद जो पिन्स होती हैं उसको सावधानी से हटाएंगे, और एक तरीके से जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्विंग नहीं कर रहे हैं, तो सावधानी से ही उसको रखेंगे। दूसरे प्लेस पर भी हम रख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज इंसर्टेड इन द केसिंग और हैम टू पुल एरिया और पुल्ड टुगेदर। इसे केसिंग में डाला जाता है या पुल एरिया में हैम किया जाता है या एक साथ खींचा जाता है। तो ये कहलाता है ए कोड। ए कोड इज इंसर्टेड इन द केस और द हैम टू पुल एरिया और पुल टुगेदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से आंसर देने की कोशिश किया करो। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, चारों ऑप्शनों को आप ढंग से पढ़ो। अगर मैं सभी ऑप्शनों को पढ़कर बताऊंगा तो उससे क्या है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएंगे और आप बोरियत महसूस करेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले आप खुद से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और सभी ऑप्शनों को पढ़ो। कई बार क्या होगा कि आपको लगेगा कि इनमें से 2 ऑप्शन सही है, तो क्योंकि आप थ्योरी को पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से जो एक तरीके से जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चन है जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर विद रेफर टू एडिक्वेट स्ट्रेंथ इज। कपड़ा फाइबर का एक प्रारंभिक गुण जो पर्याप्त ताकत को संदर्भित करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारी टेनासिटी या फिर दृढ़ता। तो प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर विच इज रेफर्स टू द एडिक्वेट स्ट्रेच इज टेनासिटी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच फाइबर इज पॉपुलरली कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। किस फाइबर को लोकप्रिय रूप में गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जो गोल्डन फाइबर बोलते हैं वो हम बोलते हैं जूट को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल द टाइटनेस एंड लूजनेस ऑफ द थ्रेड। निम्नलिखित में से क्या धागे की मजबूती और ढीलापन को नियंत्रित करता है? तो ये हमारा कहलाता है टेंशन कंट्रोल। तो टेंशन कंट्रोल is mainly used to control the tightness or the looseness of the thread। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरलूप्ड स्टिचेस इज आल्सो नोन एज। इंटरलूप सिलाई को क्या कहा जाता है? किसी या किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरलूप्ड स्टिचेस इज आल्सो नोन एज द चेन स्टिचेस। तो यह राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्टिचेस ग्रुप टाइप इज यूज फॉर आउटलाइन द एलिमेंट ऑफ योर डिजाइन। आपके डिजाइन के एलिमेंट्स को आउटलाइन करने के लिए किस सिलाई समूह का उपयोग किया जाता है? तो ये हम बोलते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन स्टिचेस ए ग्रुप ऑफ टाइप दैट इज यूज फॉर आउटलाइनिंग द एलिमेंट ऑफ योर डिजाइन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस एज ऑफ फैब्रिक हैज़ बीन कट एंड विल अनरेवल ईजीली। कपड़ों
या कपड़े के इस किनारे को काट दिया जाता है और वह आसानी से सुलझ जाएगा, तो ये होता है रा। तो रा एक फैब्रिक होता है जो कपड़े के किनारों को काट दिया जाता है और वह आसानी से सुलझ जाए, तो ये होता है हमारा रा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन आफ्टर स्विंग। सिलाई के बाद कौन सी वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया की जाती है? तो ये की जाती है थ्रेडिंग या थ्रेड ट्रिमिंग, धागे की कटाई। तो जब भी हम कपड़े की सिलाई करते हैं तो आपने देखा होगा जो किनारों पर कुछ कपड़े बच जाते हैं, तो उसके बाद क्या कि हम उसके धागे की कटाई करते हैं। तो मेनली द थ्रेड ट्रिमिंग इज यूज इन द गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर द स्विंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परफॉर्मेंस एडवांटेज दैट रिजल्ट फ्रॉम द गारमेंट फिजिकल फीचर। प्रदर्शन लाभ जो परिधान के भौतिक फीचर्स से परिणत होता है, तो ये होता है बाइंग बेनिफिट या खरीद लाभ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस साइड ऑफ द फैब्रिक इज ब्राइट प्रेटी एंड आउटसाइड ऑफ योर फिनिश प्रोजेक्ट। कपड़े का एक स्लाइड उज्ज्वल सुंदर और आप फिनिश जो प्रोडक्ट का जो भारी भाग होगा, तो ये होता है हमारा राइट या सही। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रनिंग स्टिचेस कैन नॉट बी यूज फॉर। रनिंग स्टिचिंग का जो उपयोग है वो किस लिए नहीं किया जाता है? तो रनिंग स्टिचेस कैन नॉट बी यूज फॉर द टेम्परेरी स्टिचेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ स्टिचेस इज कैरेक्टराइज बाय इंटरलूपिंग। किस प्रकार के टाके को इंटरलूपिंग द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो मेनली क्या होता है कि जो चैन स्टिचेस इज ए स्टिचेस विच इज कैरेक्टराइज बाय द इंटरलूपिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज ऑन स्लीव कैप, स्लीव कप्स एंड वेस्ट लाइन योक एंड रूफल फॉर डेकोरेटिव पर्पज। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्लीव कैप, स्लीव कफ एंड वेस्ट लाइन योक एंड रफल्स पर सजावटी उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ये होता है गैदर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वर्टेड प्लीट आर यूज इन विच गारमेंट। किस परिधान में इन्वर्ट प्लीट का उपयोग किया जाता है? तो इन्वर्टेड प्लीट आर मेनली यूज इन द स्कर्ट्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एडिटिव कलर स्कीम इज ऑलवेज डैश देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कलर। योजक रंगों का मिश्रण किसी भी व्यक्तिगत रंग की तुलना में हमेशा होता है। तो एडिटिव कलर मिक्स इज ऑलवेज लाइटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कलर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच टाइप ऑफ प्रेसिंग इक्विपमेंट इज यूज फॉर फिनिशिंग ऑफ नीटिंग गुड्स। बुने हुए माल की फिनिशिंग के लिए किस प्रकार के प्रोसेसिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है हमारा टनल फिनिशर्स। तो टनल फिनिशर्स इज ए टाइप ऑफ प्रेसिंग इक्विपमेंट इज यूज फॉर फिनिशिंग ऑफ द नीटिंग गुड्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी स्मूथ फिट ऑफ ए गारमेंट विदाउट एनी व्रिंकल्स इज कॉल्ड। किसी भी सिलवटों के बिना एक कपड़े की बढ़िया फिट को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है सेट। तो ए वेरी स्मूथ फिट ऑफ ए गारमेंट विदाउट एनी रिंकल्स इज कॉल्ड सेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वर्टेड प्लीट इज बेसिकली रिवर्स ऑफ। इन्वर्टेड प्लीट मूल रूप से उल्टा होता है। तो इन्वर्टेड प्लीट इज बेसिकली रिवर्स ऑफ बॉक्स प्लीट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ ब्लैंकेट्स आर यूज ऑन क्लोथ्स विदाउट ए फुल फ्रंट ओपनिंग। पूर्ण रूप से सामने से न खुलने वाले कपड़े पर किस प्रकार के
प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा पार्सल ब्लैंकेट्स। तो पार्सल ब्लैंकेट्स इज ए टाइप ऑफ ब्लैंकेट्स आर यूज ऑन द क्लॉथ विदाउट ए फुल फ्रंट ओपनिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेलरिंग चौक इज यूज एट द टाइम। सिलाई चौक है वो किस समय प्रयोग किया जाता है। तो जो ज़्यादातर जो हम चाक यूज करते हैं टेलरिंग के अंदर, तो वो हम किस लिए यूज करते हैं, वो करते हैं मार्किंग के लिए। तो कपड़े की जब कटिंग की जाती है तो कपड़े की कटिंग से पहले उसके ऊपर क्या है कि मार्किंग की जाती है। तो वो मार्किंग हम किसकी हेल्प से करते हैं, वो चाक की हेल्प से करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द आउटलाइन ऑफ ए गारमेंट। किस टर्म का उपयोग परिधान की आउटलाइन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है सिलूट। तो सिलूट इज ए टर्म मेनली यूज टू डिस्क्राइब द आउटलाइन ऑफ द गारमेंट्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ट्विल व्यू मटेरियल इज यूज फॉर एक्सपेंसिव सूट्स एंड आउटवियर। इस ट्विल बुनाई सामग्री को महंगे सूट और आउटवियर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये होती है हमारी गबर्डियन। तो गबर्डियन इज ए ट्विल वेव मटेरियल इज मेनली यूज फॉर एक्सपेंसिव सूट एंड द आउटवियर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए पैटर्न मेड इन मुस्लिन टेस्ट फिट ऑन ए ड्रेस फॉर्म टू चेक द बैलेंस एंड द पोजीशन ऑफ द स्टाइल फीचर्स एक्सेट्रा। तो संतुलन और स्टाइल फीचर की स्थिति आदि की जांच करने के लिए ड्रेस फॉर्म पर मलमल जांच फिट से बनाया जाता है। तो ये एक पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न होता है हमारा टॉयल। तो टॉयल इज ए पैटर्न मेड इन ए मुस्लिन test set on a dress form to check the balance and the position of the slide features etc. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन बिगिनिंग टू sew द प्रेशर फुट शुड बी इन विच पोजीशन। जब सिलाई की शुरुआत करते हैं तो प्रेशर फुट की जो स्थिति है वो कहाँ होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए एट द लोअर साइड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ टेकअप लीवर इन ए स्विंग मशीन इज। एक सिलाई मशीन में टेकअप जो लीवर का जो मेन कार्य है वो क्या होता है। तो द फंक्शन ऑफ द टेकअप लीवर इन द स्विंग मशीन इज टू होल्ड द थ्रेड इन पोजिशन फ्रॉम स्लूप टू द निडल। एक स्पूल से सुई तक स्थिति में धागे को पकड़े रखना। तो ये फंक्शन होता है टेकअप लीवर का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैटर्न पार्ट आर मेड विदाउट द सीम अलाउंस इज कॉल्ड। पैटर्न पार्ट्स सीम अलाउंस के बिना किया जाता है। तो ये किया जाता है इन द ब्लॉक पैटर्न। तो पैटर्न पार्ट आर मेड विदाउट द सीम अलाउंस इज कॉल्ड द ब्लॉक पैटर्न। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई फिनिशिंग विद ए सीम इज असेंशियल। एक सीम में के साथ जो फिनिशिंग है वो क्यों आवश्यक है। तो ये आवश्यक होती है तो प्रिवेंट द फ्रेइंग को रोकने के लिए, लुक प्रोफेशनली दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, फॉर द स्ट्रेंथन द सीम सीवन को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शनल डिजाइन। डैश कार्यात्मक डिजाइन का एक उदाहरण है। तो कार्यात्मक डिजाइन का एक उदाहरण है तो वो होता है हमारा वेलक्रो फास्टनिंग। तो वेलक्रो फास्टनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनल डिजाइन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।